कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 20 एवं 21। ॐ यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। से परम ब्रह्म परमात्मा जगतर नाथ कालिया शांत सच्चित आनंद स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संत वृंद एवं समस्तंकर अति प्रिय आमर पंडा सारे मिश्र सारे एवं मोर समस्त सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण हरिओम। आमे श्रीमद् भगवत गीतार अष्टम अध्याय आमे चिंतन मनन करुछंती। से अष्टम अध्यायर चिंतन श्रृंखला रे आमे देखुतिले अर्जुनंकर किछि प्रश्न थिला। अर्जुन को प्रश्न रे 7टी प्रश्न थिला। से 7टी प्रश्न रे भगवान 2टी श्लोक रे 6टी प्रश्नर उत्तर दे देले। जो 7वां प्रश्न थिला से 7वां प्रश्न रे जे अंत समय रे जेतेबेले मनुष्यर मृत्यु आसे से समय रे परमात्मा केमिति स्मरण रे आसीबे। ये जो अर्जुनकर प्रश्न थिला भगवान बहुत सुंदर भाव रे से कथा को बुझेले। कहले जो जोगी माने अछंती जो माने खूब साधना करिछंती भजन करिछंती से जोगी माने तो जो माने अभ्यास जोग बल अच्छी जो मानकर से माने समस्त अंतिम समय रे समस्त इंद्रियों को अटके देवे प्राण को लेकिन मस्तक रे भ्रुकुटीर मध्य भाग रे स्थापित कर देवे ओमकार स्मरण करिवे भगवान को स्मरण करके प्राण छाड़िले। अच्छा आउ किछि अछंती सहज भाव रे से अनन्य भाव रे भगवान के संगरे से जुड़ी के रही थांती नित्य निरंतर सततम शब्द प्रयोग करथिले गोटे नित्य सह 14 नंबर श्लोक जे से नित्य निरंतर दीर्घ काल पर्यंत से जोड़ी की भगवान पाखे रहती आ से फिर अंतिम रे से भगवान को प्राप्त करने। अच्छा भगवान को प्राप्त कले कौन मिलिबो से कथा कहले माम उपेत्य पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति ताकू आ पुनर्जन्म हब नहीं। आई जो दुखालय रूपी जो संसार अच्छी दुख रूपी जो संसार अच्छी ये संसार सागर रे से फसिब नहीं। ये बढ़िया कथा कहीदेले जी मते प्राप्त करिव आ जेमिति ये संसार सब दुखी होचंदी फसुचंदी से प्रकार फसिबनी। अच्छा तापर कहीदेले किछि लोक साधना करुचंती खूब भगवान को साधना करुचंती अंतिम समय रे भगवान को प्राप्त करि पारिले नाही
या एमिति बुझंतु तांकर इच्छा अछि मते श्रेष्ठ भोग मिलु आउरी मते केमिति जेतिक आम एठी सुख भोग करुचंदी ताठारु आउरी अधिका बढ़िया सुख भोग करिवा बढ़िया रे रहिवा यदि एमिति अछि साधना करुचंदी शास्त्रीय नीति रे कर्म करुचंदी किंतु कोठी ना कोठी भितरे संस्कार अछि भितरे टिके वासनाएं अछि जे मते सुख मिलु भोग मिलु एमिति षष्ठ अध्याय भी भगवान कहते मोर साधना करिछि करी करी अंतिम समय रे यदि से मते प्राप्त न करि पारला ताहले मु ताको अनेक दिन पर्यंत बढ़िया लोक को पठेदेवी सेठी से भोग करिवो तापर फेर पुनः आसिक फेर गोटे पैसा वाला घरे जन्म हब या श्रीमान घरे जन्म हब या धीमान घरे जेमिति तार संस्कार थिव सेमिति जन्म एठी भी भगवान से कथा 16 नंबर श्लोक रे कहि दउछन कहउछन से जीव साधना अछि साधनार बल रे सी ब्रह्म लोक पर्यंत पहुँच पारे आमर स्वर्ग लोक ठार ऊपर श्रेष्ठ लोक जो बड़ लोक अछि सबुठारु अत्यधिक दिन सेठी वास करिवो बहुत दिन पर्यंत रहिबो केते दिन पर्यंत जेते दिन पर्यंत ब्रह्माजींकर आयु अछि सेते दिन पर्यंत से रहिबो सेठी बढ़िया सुख भोग करिवो आ साधना भी करिवो तार बढ़िया तार रहिबो आ जदि तार प्रबल साधना अछि परमात्मा को पाइबार प्रबल इच्छा अच्छी से तो मुक्त हो जदि फिर से कौन से वासनाएं रहीगला भगवान कहले सी भले ही से ब्रह्म लोक पर्यंत प्राप्त करिछि बहुत श्रेष्ठ लोक पर्यंत प्राप्त करिछि फिर आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन फिर तक फेरिकी आसवा पड़ो पुण्य तो करिछि पुण्य फल रे देखो आपण जहाँ भी किसी पुण्य कर्म करुछन केबे भी व्यर्थ जीवन हाँ सी आपन को फल देकी ही जीव आ जो पाप कर्म करुछन से भी आपन को फल देव से भगवान कहले जो अत्यधिक पुण्य कर्म कला वाला किंतु मते प्राप्त करी नहीं ब्रह्मलोक पर ब्रह्माजी का लोक को प्राप्त कला से फेर फेरिक आसो अच्छा सेठी ब्रह्माजी का लोक केते दिन रहिबो ब्रह्माजी जेते दिन रहिबे अच्छा ब्रह्माजी आयु केते दिन से कथा को फेर निरूपण करचंती जे 17, 18, 19 नंबर श्लोक रे आमे ताको विचार कले जे ब्रह्माजी आयु जे सहस्र युग पर्यंतम सहस्र युग एमती 4 चतुर्युग जो कहती 4 युग को चतुर्युग सी 1000 थर बीतिले तांकर गोटे दिन हुए आ तांकर फेर से परि 1000 थर बीतिले गोटे राति हुए से परि तांकर आयु माने कल्पना करंतु केते वर्ष पर्यंत रहिबा को पड़िबो अच्छा सेठी रहिला फेर जेतेबेले तार पुण्य समाप्त हबो जेतेबेले ब्रह्माजी फेर आसीबे संसार दिन हबो ब्रह्माजींकर दिन हबो सेठी से उत्पन्न हबो अच्छा फेर फेर ज्ञान प्राप्त कलानी कला नहीं तो ब्रह्माजी रात्रि हबो फेर लाइक लीन हबो यही भली जन्म होथिबे यही भली लीन होथिबे तमे कहबो ना ना मु जन्म हेबिनी कि लीन हेबिनी कहले ना 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 से अवसह से व्यक्ति अवश अछि से ताको जीवाको पड़िबो फेर जन्म हवाको पड़िबो एबे आमे 20 नंबर श्लोक टिके 20 नंबर आ 21 नंबर दुईटी श्लोक आमे टिके पाठ करिवा देखिवा जदि आमे ब्रह्माजी लोक को न जाउछन ताहाले आमे कोठी की जीवा आ कोन कोन मिलिबो आ से कथा को फेर भगवान स्पष्ट जदि ब्रह्मलोक जाउछ पुण्य करिछ परमात्मा को प्राप्त करि पारल नहीं ब्रह्मलोक जाउछ फेर तमे फेरिकी पुनः आसीबो फेर जीव ये जीवा आसीबा चलिबो आ जदि मते प्राप्त करनेला ताले कौन हबो तार कौन कौन हबो से कथा भगवान कहउचंती आमे 20 नंबर 21 नंबर श्लोक टे पाठ करनवा प्रथमे तापर देखियो ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टम अध्याय श्री भगवानुवाच परस्तस्मात्तु भावो अन्यो
अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एठी भगवान एठी कहउचंती देखନ୍ତୁ 20 नंबर श्लोक रे केमिति केमिति सी मते प्राप्त करिवो। एठी जो अक्षर प्रथम जो प्रतिपादन करथिले से तारी प्राप्ति पाई एठी जेमिति ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि सब कहा जाइतिला। केमिति सेई अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करिवा परमात्मा को प्राप्त करिवा सेई अक्षर स्वरूप को कहिवा पाई एठी भगवान टिके इच्छा प्रकाश करछन। तू सुन एबे तो सब कहली केमिति तोर गले फेर पुनः फेरिके आसीबू तो जीवा आसीबा कथा कहली। आ गुटे एमिति भी कथा अछि जहा को प्राप्त कला परे आउ संसार रे फेरिके आसीबो नाही आ तोर केबे से विनाश भी हब नाही। सेई धाम होची जम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। से जो जहा को तो प्राप्त कला परे आउ तू फेरिके आसीबू नाही सेई कथा को मु तते कहूची सेई धाम कथा को मु कहूची। 15 नंबर श्लोक 15वां अध्याय रे भी सेपरि कहबे एठी सेपरि सब प्राय बहुत जगह भगवान कहते जे मते प्राप्त करि नब से फेरिके आसीबो। ये आमर हला कहले परस तस्मात् तो भाव अन्य सही कथा परमात्मांकर महिमा एठी विशेष रूप रे वर्णना करा जायछि। जे माने यही प्रकार जो जोग मार्ग रे जी मते प्राप्त सब मिल जीव तक से परमात्मा को कौन परमात्मा को प्राप्त कले कौन कौन मिलिबो। एठारे गोटे कथा ध्यान दियंतु जे एठी गोटे अव्यक्त लिखा जायछि परस तस्मास्तु भाव अन्य अव्यक्तात् अव्यक्त एठी अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन एठी दुईटी अव्यक्त कहिछन एको टिके बुद्धि लगेबा पड़ियो जदि बुद्धि न लगे जल्दी बुझी हेबनी दुईटी अव्यक्त कथा कह जाए। अच्छा प्रथमे आम सहज भाव टे बुझी नियंतु गोटे अव्यक्त एठी कह जाए जे ब्रह्मा जी को जो प्रजापति ब्रह्मा जोठू ये संसार सब उत्पन्न होची लीन हो जाउची ताको अव्यक्त कह जाइतिला। ये संसार जोठार उत्पन्न होची जोठार प्रलय हो जाउची लीन हो जाउची ये आम 18 नंबर श्लोक रे टिके देखि नियंतु कहा जाइतिला अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। जेतेबेले तांकर दिन होची से अव्यक्त ठारू से जो अव्यक्त माने से ब्रह्मा जी से जो मूल प्रकृति एमिति भी कहि दिया जीवो मूल प्रकृति ठारू आपण देखि नियंतु अव्यक्त आमे मूल प्रकृति को भी कहि दियंती केतेबेले अव्यक्त आमे से ब्रह्मा जी को भी कहि दियंती केतेबेले अव्यक्त आमे से परमात्मा को से जो निराकार स्वरूप को कहि दियंती। ये सब ताहले एठी भगवान कहते से जो अव्यक्त ठारू ये अव्यक्त श्रेष्ठ सनातन। अच्छा कौ अव्यक्त ठारू कौ अव्यक्त श्रेष्ठ ये जो टेक्निकटा जो अव्यक्त कहगला मूल प्रकृति जो अव्यक्त कहगला ब्रह्मा जी प्रजापति जोठू दिन रे सबो सेठू जो अव्यक्त ठारू सब उत्पन्न होछंती सेई अव्यक्त ठारू ये जो अक्षर अव्यक्त कहा जाउची जो परमात्मा अव्यक्त कहा जाउची से अव्यक्त श्रेष्ठ। ताहले दुईटी अव्यक्तर अर्थ को पूरा दिमाग रे बसांतु तेबे जाइके बुझी हो। प्रथम अव्यक्तर अर्थ हैला जे हमर जो मूल प्रकृति जो ब्रह्मा जी जोठू ये सब सृष्टि आरंभ है ये हैला गोटे अव्यक्त अर्थ। अच्छा सेकेंड अव्यक्त अर्थ हवा जिसे परम ब्रह्म परमात्मा को भी अव्यक्त कहते। तेणु से जो ब्रह्मा जी जो प्रजापति से जो अव्यक्त ना रे कहगला
ताठारु श्रेष्ठ से अक्षर अव्यक्त, से परमात्मा रूपी अव्यक्त। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ परः तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात्, से अव्यक्त ठारू, से जो ब्रह्मा जी प्रजापति वाला जो अव्यक्त ठारू से निराकार परमात्मा अव्यक्त श्रेष्ठ। अच्छा कौटी कहते निराकार परमात्मा को अव्यक्त कौटी कहते? आपण देखिए 12वां अध्याय जो अर्जुन प्रश्न करिसेंती आपण मते सी दुई प्रकार कहते, मु आपण को उपासना करी कि से जो अक्षर अव्यक्तर मु उपासना करी, एमती भगवान अर्जुन को प्रश्न थिला। भगवान तृतीय नंबर श्लोक रे सेठी 8टी लक्षण कहते। 12वां अध्याय रे तृतीय नंबर श्लोक रे 8टी लक्षण कहते। सेठी गोटे देखिए शब्द देचंती, ये तु अक्षरम, सेठी अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, हेटी अव्यक्तम शब्द प्रयोग करछन। से जो अव्यक्तम शब्द अर्थ किम कहला, सेठी होची अव्यक्त अर्थ होची परमात्मा। सेठी 8टी लक्षण, जी सर्वत्रगम अचिंत्यम कुटस्थम अचलम ध्रुवम, एमती शब्द भगवान सेठी 8टी लक्षण 5टी नेति नेति करी कहछंती। आउ अन्वय आउ आपणकर व्यतिरेक हिसाब रे कहा जायछि। 5टी व्यतिरेक हिसाब रे कहा जायछि, आउ 3टी अन्वय हिसाब रे सेठी कहा जायछि। एठी जो अव्यक्त शब्द जो कहा जायछि, ये जो अव्यक्त, सेथिपई 20 नंबर श्लोक क्लियर करनियंतु पूरा दिमाग रे क्लियर कौन करंतु। से जो अव्यक्त ब्रह्मा जी वाला जो अव्यक्त कहा जाउतला, ता ठारू ये जो परमात्मा रूपी जो अव्यक्त जो कहा जाउछि से होछि श्रेष्ठ। ताले क्लियर है गले। अव्यक्त अर्थ भी बहुत बार एमिति अप्रकट को अव्यक्त कहा जीव, जोठी प्रकट नाही, हमको देखा जाऊ नाही, से होछि अव्यक्त, एमिति भी को बहुत बार कहा जीव। अच्छा मो सामने रे आपण माने अछंती, ता कहला से गला व्यक्त। आओ बहुत जिनिस अछि मो सामने रे नाही, से गला अव्यक्त, एमिति भी अव्यक्त अर्थ प्रतिपादन करन। अच्छा 20 नंबर श्लोक रे एठी देखंतु, कहले तस्मात् तु, तु शब्द एठी प्रयोग करछन। एठी तस्मात् तु माने किंतु, जो पूर्वरु जो अव्यक्त कहा जाइथिला, तु शब्दर अर्थ ही याकु नबाक पड़िबो। जो पूर्वरु जो अव्यक्त कहा जाइथिला, से अव्यक्त ठारू ये जो अक्षर अव्यक्त जो परमात्मा, ये अलगा। परम ब्रह्म परमात्मा अत्यंत या ठारू भिन्न, अलगा। अलगा हेला परे भी केमिति समानता है पारिबो, यार शंका को निवृत्ति करिया पई एठी भगवान कहउछन। कहीं आमर शंका है जीवन अव्यक्त बार बार, जमिति भगवान अक्षर शब्द आमर परमात्मा को बाबद रे कहा जाइछि अक्षर, आमर जीवात्मा को भी अक्षर कहा जाइछि, जो क्षेत्रज्ञ को अक्षर कहा जाइछि। सेतिपई 15 अध्याय रे कहि देबे, द्वाविमौ पुरुष लोके क्षर अक्षर च एव च। एठी क्षर आ अक्षर, अक्षर माने सेठी जीवात्मा। भगवान तापर कहते जो क्षर अक्षर ठारू मु अन्य, अक्षर ठारू भी मु अन्य। अक्षर शब्द भी बहुत बार दुईटी अर्थ को प्रतिपादन करा जाए। एठी अव्य मु एथिपई जोर दउछि ए श्लोक को, एन अव्यक्त अर्थ आपण क्लियर करंतु केते जगह रे अव्यक्त शब्दर अर्थ मूल प्रकृति को कहा जीवो, केते बेले ब्रह्म, एठी जो कहा जाइछि 18 नंबर श्लोक पाखरु ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा गला। केतेबेले आपणकर जेतोले देखा जाऊ नाही ताकू भी अव्यक्त कहि दियंती, किंतु 20 नंबर श्लोक रे एठी अव्यक्त अर्थ अलगा करिकि बुझिया पई भगवान चाहुचंती। ये जो अव्यक्त से अक्षर ब्रह्म तारी बाबद रे कहला। अव्यक्त माने ईश्वर, से संपूर्ण प्राणी नष्ट हैला परे भी से नष्ट है न थाए, सनातन। बहुत बढ़िया। ये संपूर्ण संसार नष्ट है जीव, किंतु सी सनातन। सनातन माने जार अंत नहीं, सही तो सनातन, एमती शब्द भगवान प्रयोग करदेले। अच्छा तापर देखंतु भगवान एठी कहीदेले जे पूर्वर जो कहा जाइथिला भूत समुदाय रो
जो बीजभूत अविद्या रूप से अव्यक्त ठारू परे ब्रह्मादि समस्त प्राणी नष्ट हो गला परे भी तांकर नष्ट नहीं। एठारे दुईटी कथा विचार करंतु। ब्रह्मा आदि लोक ठारू जेते सब तल लोक अच्छी सबू लोक आम फेर फेरिके आसती, किंतु परमात्मा को प्राप्त करनेले आउ फेर फेरिके आसती नहीं। संपूर्ण प्राणी ये ब्रह्मांड नष्ट हो गला परे भी से परमात्मा कर न विनश्यति। कहले यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु। ये संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण प्राणी नष्ट हो गला परे भी न विनश्यति। से परम ब्रह्म परमात्मा विनाश नाही न विनश्यति। क्लियर हो जाउथिबे श्लोक लाइन को देखुथिबे। जदि आपण पारे ग्रंथ अछि टी देखंतु माने सहज भाव में बुझी पारथुबे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गला परे भी परमात्मा नष्ट नाही। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु। आ से परमात्मा न विनश्यति। बस ये हो ताहले एठी आमे बुझी पाले से जो अव्यक्त जो कुआ जाउथला एठी न विनश्यति माने पूर्वर जो कहिथिले ना ये जो दुखालयम अशाश्वतम ये संसार अशाश्वत विनाशशील एठी भगवान कहते न विनश्यति। से विनाश हुए नहीं, तार परिवर्तन नहीं, तार बस सीता स्वरूपत स्थित अच्छी। प्राय आपण क्लियर बुझी पार्थिबे। सहज श्लोक भी अच्छी। अच्छा एबे देखंतु 21 नंबर श्लोक भी टिके देखि नियंतु, तापर फिर विचार को आगे बढ़ातु। जे श्रीमद् भगवत गीतार आम मान को गोटे स्वाधीन देछि, स्वाधीनता अच्छी। कहीं आमे सब पराधीन आपण कहबे मु स्वाधीन भारत नागरिक एमती ठीक अच्छी। आपण विचार करके देखंतु जे आमे समस्ते प्रकृत रे स्वाधीन कि पराधीन बसिक विचार करन चुपचाप आमे सब स्वाधीन कि पराधीन विचार करके देखिवा आमे समस्ते पराधीन। विचार द्वारा यदि पाइबे कौन सी वस्तु व्यक्ति क्रिया जहाँ भी तारी सब आमे पराधीन अच्छा। आमे कई स्वाधीन नांती। आम कौन सी भी गोटे निर्णय नवा आमे कह यार मुझे मो स्त्री को पचारिक आस किए कह मो छुआ को पचारिक आस माने कौन तमें तुम स्वतंत्र तमें नुह। तुम शरीर बहुत बार एमती थी तुम शरीर एलाउ करनी, बहुत बार एमती थी तुम मन तुमको एलाउ करनी। कहीं ये सब आमे सब पराधीन अच्छी। कौन आमे यही जो पराधीन रू आमे छुट्टी पाइबा मुक्त हो पारिबा। जी एथरू मुक्त हम से तो मुक्त। ये तो अंतिम पर्यंत रहिबो। ये शरीर आमर ये जो अपरा प्रकृति बनी ताहले एमे आमे केमिति ये याठार आमे मुक्त हवा। आमर मूल सत्ता हैला जितेबाला आमे ये सब विचारणीय विषय बहुत। आमर मूल सत्ता हैला चिन्मय स्वरूप चैतन्य स्वरूप। ये हूँ आम मूल सत्ता। हाँ आमे यार अपरा प्रकृति सांगरे जितेबाला आमे संबंध मानि नौछंदे। अपरा प्रकृति माने शरीर ये संसार ये सब अपरा प्रकृति या सांगरे आम आम तादात्म्य बुद्धि करनी घनिष्ठ बुद्धि करिसेंती पूरा गोटे ता सांगरे पूरा धरिक मजबूत हो जाइछन। जेते आपण मजबूत धरिक धरिसेंती देहात्म बुद्धि अच्छी सेते आपण बंधन रे अछन। आ ये ज्ञान आपण को देहात्म बुद्धि ऊपर को उठे दो। आपण मूल जो चैतन्य सत्ता अच्छी से मूल चैतन्य सत्ता को से अनुभव करेब। आमर मूल सत्ता है चिन्मय स्वरूप चैतन्य स्वरूप। आमे जो वस्तु व्यक्ति क्रिया सांगरे आमर जो मिथ्या संबंध अच्छी संबंध अच्छी एमती ना आपण कहे मोर शरीर सांगर संबंध ना संबंध अच्छी कि मिथ्या संबंध अच्छी। ताठारु छुटिवा माने ही बास मुक्त। मिथ्या यद्यपि मृषा अर्थ मिथ्या फिर भी आमे छुटिवा पाई कठिन। आमे जानिचंती जड़ चेतनर कौन सी प्रकार ग्रंथि पड़ी नहीं गंठी नहीं
जड़ आउ चेतनर केवे गंठी पड़ी पारिबनी। यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई, फिर भी एक बहुत कठिनतार छुटी थाए। ताहले आमे एठी ये जो अपरा प्रकृति सांगरे आमे जो संबंध बनै आम मन द्वारा आम मान्यता द्वारा आम सब बांधी होकर रही प्रकृति कहीं आम मिथ्या बंधन ना आम मिछरे सब बांधी देछन। जेतेबेले आमे झियो थिले सेतेबेले मु अलगा थिली, सी ता पुओ सांगरे मोर विवाहर हो गला। कौन विवाहर हो गला? हस्त गंठी पकईदेले, गोटे निआ जलैकी 7 थर बुलेदेले, कहीदेले आज ठारू तमे होच तांकर पत्नी, सी होचंती तमर स्वामी। बस बांधी गल। प्रकृत से बंधन नहीं, किंतु से मिछरे मिछरे आम सब बांधी गले। बस से संबंध बने नेले। ये हूँ तुमर झील, ये तुमर पुओ, ये तुमर घर, ये तुमर द्वार, ये सब धीरे 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 तुमको बंधा जीव, धीरे धीरे बंधा जीव गोटे गोटे संबंध दे। फिर बांधिक पूरा एते जोर बांधी देवे आउ ता देहरु छुटिकी आउ जाई परिबो नाही। फिर आमे सुख दुखरे फसी जीवा। यही होची बंधन। बंधन कौन? बंधन प्रकृत रे मिथ्या मृषा, किंतु फिर भी आमे छाड़ी पारु नाहंती। यही संसार आमको बांधी देइछि। अच्छा, संसार आमको बांधीछि कि आमे संसार को बांधीछन? आपण विचार करके देखंतु। जेतेबेले आपण गीता पढ़िबे, आमको गीता आमको यही कथा को बुझाइया पई चाहुचंती। मु अलगा, ये संसार अलगा। जे अलगा करनेला, जे बुझिनेला, सेही तो मुक्त। ब्रह्मांकर जेते दिन हो या राति हो, मोर जो चिन्मय सत्ता अच्छी, मोर जो असली स्वरूप अच्छी, से आत्मार कौन सी प्रकार तार फरक पड़िबा नहीं, किछि पड़िबा नहीं। मु तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। मोर ये संगे कौन सी संबंध ही नहीं। किंतु आमे कौन करछन्ते ना मानि नहीं छन्ते जे बस यही तो आमर निर्णय नवार आमे स्वाधीन अछन्ती। एबे भी समय अछि आम पाखरे। आमे जदि न मानिबा ये जड़ता रूपी संसार रु आमे मुक्त हो जिबा। हाँ, ये बंधन रु आमे मुक्त हो जिबा। आमे जदि आमे को संसार को स्वीकार करि नबा ताहले बंधन रे पड़ी जिबा। फिर जन्म मरण रे पड़िबा। फिर ब्रह्मा का दिन राति रे फिर फसिबा। फिर अवश हो जिबा, परवश हो जिबा। बस से जेमिति हमको नचैब काठपोतली आम हो जिबा। काठपोतली बुझुचंदी? जेमिति काठर कंढेई थाए, जेमिति सूतारे नचौ थाए, काठ कंढेईटी नाचु थाए, सेहीपरि आमे सब काठ कंढेई बनी जिबा। जदि जे ज्ञान प्राप्त करिनेला सी आउ काठ कंढेई बनिबो नाई। एमती जदि ये जड़ता को आमे स्वीकार न करुछंती, मोर से चिन्मय सत्ता को जदि आमे सदुपयोग करुछंती, माने निज स्वरूप को ठीक भाव रे आमे जानी नेले, अनुभव करनेले, ये देश काल वस्तु परिस्थिति क्रिया अवस्था जहाँ भी आसो ये सब परिवर्तनशील। साधक अनुभव करता मु याठार मुक्त। मुन ये गोटे अनुभव स्थिति थाए। देखो ये को बाणी रे कहीदेवा बहुत सहज, प्रवचन करदेवा बहुत सहज। जितेबाला आपण अनुभव करेंगे ना तेबे से आनंद से मिठास को प्राप्त करेंगे। मु गोटे आंब बाबद मु आपण को बहुत बढ़िया स्पीच देदेली। आंबटी एमती थाए, आंबर रंग एमती, आंबर स्वाद एमती, ताकू ता वासना एमती, बहुत आनंद आसे, ये आसे कहीदेवा, भाषण देदेवा अलगा। अच्छा, जो समय से आंबटी को तुम आनिल खाइल से समय ही ताकू अनुभव करिपारिबो। ता पूर्वरु जो पढ़ी जानी से केबे व्यर्थ जीवनी। किंतु प्रकृतर जो ज्ञान हम जितेबाला आपण ताकू खाइबे चाखिबे, आहा आंबटी केते सुंदर लगुचे एमते। तेणु ये मोर मुख्य कहिबार कथा है जो आमर जहाँ भी देश काल वस्तु आदि सब जहाँ भी किसी अच्छी से आमे आमर जो स्वरूप चिन्मय स्वरूप चिदानंद स्वरूप से स्वरूप रे आमे सदा स्थित हवा, ये हूँ मुख्य कहिबार उद्देश्य। अच्छा, एबे आपण देख ध्यान दियंतु जे आमर श्लोक संख्या 21 नंबर श्लोक देखो। आमर 20 नंबर श्लोक आमे बुझी पाले
जे से जो अव्यक्त कथा जो कहुला ब्रह्मादि आदि जो अव्यक्त कथा कहुला ताठारु श्रेष्ठ होची आमर परम ब्रह्म परमात्मार से अव्यक्त स्वरूप कथा ये कहगला। अच्छा सेकेंड कथा आम बुझिले जदि से परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करुछंती ताहले आमे एई जन्म मरण चक्र रे आमे पड़िबा नाही ये आमको कहि दिया गला। से जो अव्यक्त अक्षर जो कहगला ताकू प्राप्त हैला परे फिर आमे संसार को फेरिके आसीबा नहीं कहीं ना से आमर परम धाम परम गति ना श्रेष्ठ ताकू जी प्राप्त करिवो से जम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जहाँ को प्राप्त कला परे आमे आउ फेरिके आसीबा नहीं से किए से कथा कहउछन से जो अव्यक्त से जो अक्षर एमिति जो कहगला से अक्षर नामक जो अव्यक्त भाव को एठी परम श्रेष्ठ गति एठी कहिसंती परमाम गतिम बहुत सुंदर सुंदर शब्द देछन से होचंती परमाम गतिम से परम गति। अच्छा किए परम गति कला से अव्यक्त अक्षर होची आमर परम गति। परमाम परमाम अर्थ प्रकृष्टाम माने प्रकृष्टा माने श्रेष्ठ गति बस से गति को सबु साधु संत चाहिए रही सबु विद्वान ज्ञानी साधक माने चाहिए रही से जो परम गति को प्राप्त करने जो भाव को प्राप्त हैला परे फिर पुनः फेरिके संसार को आसीबा नहीं बस एतिक भगवान कहउछन जो भाव को प्राप्त हैला ताको प्राप्त हैला परे संसार को फेरिके आसीबा नहीं ताहले एठी आमे बुझी पाले 20 नंबर श्लोक रे भी आओ 21 नंबर श्लोक रे भगवान स्पष्ट रूप से कहीदेले कहले हे पार्थ जी मते प्राप्त करिनब से परम पुरुष को प्राप्त करिनब अभी संसार को से फेरी करी आसीब नहीं। अच्छा दुईटी श्लोक बुझीगला 20 नंबर 21 नंबर से हूँ भगवान श्रेष्ठ परम गति। 22 नंबर श्लोक भी टिके पाठ करनबा देखनबा। ओम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वमनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। देखंतु केते सुंदर कथा कहते पुरुषः स परः पार्थ हे पृथानंदन अर्जुन संपूर्ण प्राणी जहाँ अंतर्गत रे अछंती। अच्छा यस्या अंतस्थानि भूतानि जहाँ अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड जितेबले माँ जशोदा को भगवान विराट स्वरूप देखेले माटी खाऊला ना हमर भगवान कृष्ण एत छोट थिले माटी खाऊले माँ जशोदा कहले अरे मुँह खोल से मुँह जो देखिले कहले अरे पूरा ब्रह्मांड देखागला संपूर्ण प्राणी तारी अंत पूरा ब्रह्मांड ही तार अंतर्गत अच्छा आ से संपूर्ण संसार से व्याप्त अच्छी एन सर्वमिदम ततम से जो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने हेले गोटिए उपाय अच्छी बस ये गोटिए उपाय को धरनीय तुम्हें प्राप्त करना आओ चाहे जिते आपण जोग जानी ना केमिति अंतिम समय ध्यान करवा केमिति प्राण को करवा जानी ना गोटे उपाय ये बहुत सुंदर उपाय कहते आमे समस्ते करिपरिबा से उपाय कौन कहते पार्थ भक्त्या लभस्तम अनन्या अनन्य भक्ति द्वारा मते सी प्राप्त करिपारिब यही होची मुख्य कथा। ये जो से परम पुरुष को प्राप्त करने हेले भगवान ये सहज सरल गोटे उपाय कहले जमती कहते ना सस्ता सुंदर मजबूत ये सस्ता सुंदर मजबूत है अनन्य भक्ति जे पर्यंत आमर भक्ति भाव उत्पन्न है ना जे पर्यंत आमर श्रद्धा उत्पन्न है ना श्रद्धार पराकाष्ठा को प्राप्त करना आप से ज्ञान को केमती प्राप्त करियो जी श्रद्धावान हम आ जी सब इंद्रिय को टिके संयमन करिवो से ही से ज्ञान को प्राप्त करि पारिबो। जी भक्तिवान हब
जार अनन्य भक्ति हब सेई परमात्मा को प्राप्त करि पारिब। परमात्मा प्राप्तिर ये उपाय कहते बहुत सुंदर सुंदर शब्द देते देखनी। पुरुष पुरुष अर्थ कौन? पुरुष अर्थ बढ़िया सुंदर शब्द पुरी शयनात् पूर्णत्वात् से हूँ पुरुष। जी संपूर्ण प्राणी माने सी संपूर्ण प्राणी के भीतर रहीकि सी शयन करुछि से हूँ प्रकृति रे पुरुष। समस्त भीतर गोटे सी शयन करछि कि नहीं? पुरी शयनात् शरीर रूपी पुर रे जे शयन कला वाला ताकू पुरुष। पुरुषर परिभाषा देखो गोटे हूँ परिभाषा आ गोटे हूँ व्याख्या। एक मु पूर्व क्लास रे कही परिभाषा क्या कहते व्याख्या क्या कहते। परिभाषा एति तो बुझीपारे से शरीर रूपी पुर रे जे शोईकी रही थाए पुरुष। आउ पुरुषर अलग गोटे अर्थ न पूर्णत्वात् जी सबु जगार पूर्ण ताकू ही पुरुष कहती। से पूर्ण हवा कारण से परमात्मा ना है पुरुष। ताने पुरुषर दुईटी अर्थ बुझीपारे। अर्थ तो एक ही किंतु तो बुझापी परिभाषित कले जे शरीर रूपी पुर रे जे शयन करि थाए ताकू पुरुष कहती। एमती परिभाषा लिख दियो। या सबु जगारे परिपूर्ण हवा कारण से परमात्मा को पुरुष ना रे कहा जाए। एमती एठी कहले हे पार्थ, एठी पार्थ पुरुष स पर पार्थ से जो निरतिशय जो परम पुरुष परह पुरुष ये पर शब्द देछन परम पुरुष जहाँ ठारू परम अर्थ परे अर्थ होची से सूक्ष्म अति श्रेष्ठ से सबुठारू परो निरतिशय हो यस्मात् पुरुषाद न परम किंचित सा से जो माने से पुरुष कहा गला जे समस्त जो कार्य रूप भूतरे स्थित अच्छे से कारण रूप भी सही कार्य रूप भी सही। एक टिके बुझंतु कार्य कारण जमती आम कहते पूर्णमदः पूर्णमिदम परमात्मा सबुठारु पूर्ण आउ ये जगत रे भी से परमात्मा पूर्ण रूप रे विराजमान अछंती। ता माने से कार्य रूप रे भी सही कारण रूप रे भी सही। देखो कार्य कारण रे बुझंतु आमर सुना आउ गहना गोटे सुना इटा अच्छी आपण पाखरे सी हूँ कारण मूल कारण से कार्य कौन सब गहना गहना सब कार्य बनीगला अनेक अनेक गहना बनीगला से कारण भी सुना थिला आ कार्य रे जेतेबेले परिणत हैला से भी सब सुना है गला। सेही परी एठी परमात्मा केमिति कहला सी कार्य कारण रूप रे से एठी संसार कार्य कारण रूप रे से अंतवती से ता भितरे अंतर्गत अच्छी। जेमिति गोटे दृष्टांत से पुरुष केमिति विराजमान अच्छी दृष्टांत माध्यम बुझंतु। जेमिति आपण पाखे गोटे खाली घड़ा अच्छी बढ़िया गोटे घड़ा रखिछन्ति कलसी घट रखिछन्ति से घट बाहर भी आकाश अच्छी घट भितर भी आकाश अच्छी घटर जो बना जाइछि ता भितर भी सब आकाश तत्व अच्छी। घट बाहर भी आकाश घट भितर भी आकाश सेही परि परमात्मा कण कण रे आकाश जेमिति सबु जगार व्याप्त अच्छी कण कण रे व्याप्त अच्छी हे परमात्मा भी सेही परि सबु जगार व्याप्त अछंती। एमिति परमात्मा जो अनन्य भक्ति रे अच्छा एठी अनन्य भक्ति रे जो परिभाषा करा जाय अनन्य भक्ति काहा को कहबा से अनन्य भक्ति द्वारा से परमात्मा को प्राप्त करा जाई पारे। एठी अनन्यया माने आत्म विषयया आत्म विषय छड़ा आउ अन्य किछि चिंतन नहीं बस से ही अनन्य न अन्य बस एक मोर आत्म तत्व एक मोर ब्रह्म तत्व एक से परम तत्व बस केतबेले चुपचाप शांत है कि बसी एमती केतबेले चिंतन तो कर आत्म विषयया से परम तत्व को बुझापी एठी दुई प्रकार उपाय गीताजी रे कहा जायछि गोटे विधि हिसाब रे कहा जायछि आ गोटे निषेध हिसाब रे भी कहा जायछि।
एक कहीदेवे मु कण कणरे विराजमान अच्छी, केतबेले कहीदेवे मु कहा भितर मु विराजमान नहीं, कौटी में नहीं, क्या भितर मु नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। बस एमिति भी कहले मत्सानि सर्वभूतानि, फेर कहीदेवे न च मत्सानि सर्वभूतानि। ये हूँ केतबेले विधि हिसाब से कहीदेवे मु सब जगह मु ही मु, केतबेले निषेध हिसाब से कहीदेवे मु कौटी नहीं। भगवान तो कहीदेवे मो छड़ा ही जगत रे किछि नहीं। 7वां अध्याय 7 नंबर श्लोक, ये बहुत ही प्यारा श्लोक, 7वां अध्याय 7 नंबर, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। एमती मो छड़ा ये संसार किंचित मात्र भी कौन सी ना। यही जो चिंतन यही हूँ अनन्य भक्ति। बस केतबेले अनन्य भक्ति ही यह कहवा एक परमात्मा मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। मोरी से आत्म तत्व छड़ा, मोरी से परम ब्रह्म परमात्मा के छड़ा ये संसार रे किंचित मात्र किछि ना, किछि ना। चुपचाप बसी केतबेले ध्यान कर, केतबेले चिंतन कर, केतबेले विचार कर। बस जितेबले आम पाखे टे धन आसो, पद प्रतिष्ठा आसूँ, मान सम्मान आसूँ, आम कह यही यही कोई बढ़िया जिनस खाइबा को मिलगला, वाह वाह वाह, ये सुख छड़ा तो आउ किछि ना। कि बढ़िया किए मान सम्मान करदेला, फोन करके आपण का हाल चाल पचार नेला, अरे गुरुजी आपण तो सबुठारु बहुत बढ़िया। बस ये आम भाभी नेवा कौन, अरे वाह वाह, या ठारु आ सुख अन्य किछि ना। कहला ना ना ना, ये तो सब आत्म विषय का। बस केवल एक परम ब्रह्म परमात्मा। बस यही 7वां अध्याय 7 नंबर श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। बस यही भाव जितेबाला आप अनुभव रे आसीजिवो, जीवन रे घटित हो, सेठू आप जानतु आप अनन्य भक्ति आरंभ हो गला। ये अनुभव हो भगवान के छड़ा अन्य किछि ना, से तो अनन्य भक्ति। आम जो गीता पढ़ुंट शुणुंट या कौन सी उपासना करुँच, तार मूल कारण है भगवान के सांगरे आमर अनन्य भक्ति हम। देखु आम गीता पढ़िले, किए भागवत पढ़ुंट, किए रामायण पढ़ुंट, तार लक्ष्य कौन, से एक राम सत्ता, एक कृष्ण सत्ता, ता सांगरे मु जोड़ी जाए, भक्ति भाव हो जाऊ। एथिपाई आम गीता पढ़ुंट कौन पाई, ये उपनिषद पढ़ुंट कौन पाई, अनन्य ज्ञान पाई। माने एक आत्म तत्व छड़ा और अन्य किछि नहीं, एक परम ब्रह्म परमात्मा का सत्ता छड़ा अन्य किछि नहीं। चाहे जो मार्ग रे जाओ, ना अलगा दे पारिबो, ता रूप अलगा करि पारिबो, उपासना रे विधि अलगा हो पारिबो, किंतु से प्राप्ति तो आम स्थान तो गोटे ना। सेठी तमे केतबेले ताको अलग अलग नारे अनुभव करछ। बस सेटा को मु कहि दउची आत्मतत्व, सेटा को राम कहउछ, कृष्ण कहउछ, विष्णु कहउछ, ना ना। बस यही जिते भी जी भी जेकोसी उपासना करुचे, बस से एक परम सत्ता परमात्मा को, बस मूल रे आमर से परम सत्ता को आम अनुभव करवा, एपरि विचार करिके आम साधना करवा, एभली भक्ति भाव करवा, से ज्ञान रे स्थित हो जावा। एक आत्मा छड़ा हो अन्य किछि नहीं। एभली अनन्य भक्ति कले भगवान कहि दउचंती, से व्यक्ति मते सी प्राप्त लभस्तु, सी मते प्राप्त करि पारिबो। किए प्राप्त करि पारिबो, सी जी मते एभली अनन्य भक्ति रे जे मते चिंतन करुछि, मते डाकुछि, ता सी से ही मते प्राप्त करि पारिबो। सीधा सीधा आ से भगवान एठी केमिति अछंती, ताको एठी साफ शब्द रे हमर 22 नंबर श्लोक रे कहले अनन्य भक्त्या लभ्य। लभ्य माने प्राप्त हवा योग्य। बस से अनन्य भक्ति द्वारा से पुरुष, से परम पुरुष भी अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त होता। हाँ, आज आमर वाणी को ये विराम देवा। ताले आमे आज चिंतन आमे बुझीपारे। आमर 3टी श्लोक है, भगवान स्पष्ट शब्द रे आमर 20 नंबर श्लोक रे कहिथिले, से जो अव्यक्त कथा कहा जाउथला, से जो प्रकृति अव्यक्त ठारू, ब्रह्मा जी जो प्रजापति अव्यक्त ठारू, से जो परम पुरुष, से जो अक्षर पुरुष, से अव्यक्त होची श्रेष्ठ परह। आ से जो अव्यक्त पुरुष को, से अक्षर पुरुष को जदि आमे प्राप्त करिबा, ताहले केबे आमर
विनाश हब नाही। पर 21 नंबर कहीदेले से अव्यक्त पुरुष को प्राप्त कला परे आमे से परम धाम को प्राप्त हब, जो धाम को जाई फिर पुनः फेरिके आसवा नाही। 22 नंबर कहीदेले से जो पुरुष ताकू अनन्य भक्ति द्वारा ही ताकू प्राप्त करि परिबो। अनन्य भक्ति केमिति हब? बस यही गोटिए चिंतन करिवो जे परमात्मा सबु जगार व्याप्त अछंती, समस्त भितरे, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान विराजमान अछंती। यही भली अनुभव करू और से स्थित हो जाओ। हाँ, आज आमर वाणी को ये विराम दवा। हरि ओम। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां। गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।